हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके थे 2.2 का एक नंबर हम लोग पढ़ चुके थे और इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2 का दूसरा नंबर। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियोस में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा और शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा, प्रॉफिट उठाइए इस वीडियोस का। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक नंबर तो हम लोग पहले ही से पढ़ ही लिए थे, तो आप सिर्फ दूसरा नंबर पे आज पढ़ना है। तो पहला नंबर क्वेश्चंस देखिए इसका क्या है। इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसमें जो दिया हुआ संख्या है, पहला वाला शून्यकों का योगफल यानी 1/4 शून्यकों का योगफल हुआ। फिर दूसरा टाइम्स कह रहा वो कि इसका फिर दूसरा टाइम से कह रहा है कि गुणनफल क्रमशः दी गई हुई है। तो यानी कि ये जो एक जो दिया हुआ ये गुणनफल हो गया। क्या हो गया? गुणनफल। पहला वाला शून्यक है, फिर दूसरा जो दिया हुआ है वो गुणनफल, वो पहला वाला योगफल है, फिर दूसरा गुणनफल है। ये योगफल रहा और ये गुणनफल रहा। तो अब चलिए द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण बनाते कैसे ये जान लेना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, उसके लिए एक फार्मूलाज है। जो फार्मूला है द्विघात समीकरण बराबर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं द्विघात समीकरण। आप लोग समझ जाइएगा कि ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है बराबर। इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल। फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू यानी कुछ बीच में नहीं है तो इंटू है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें एक्स लगता है यहाँ पे, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे जब इस वाला फार्मूलाज पर हम बैठाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। जैसे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को कहेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योग, और इसको कहेंगे, अब इसमें इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर दिए, फिर प्लस मूलों का गुणनफल। आप समझिएगा कि ये मूल का गुणनफल है, क्योंकि इसमें आगे तो लिख सकते नहीं, मूलों का गुणनफल। तो ठीक है, अब चलिए एक नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से तो इसमें मूलों का योगफल -4 दिया हुआ है और गुणनफल कितना है? -1। तो अब चलिए इसको फॉर्मूला पे बैठाते थे। फॉर्मूला था द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर था x²। तो x² कर दिए, फिर माइनस मूलों का योगफल गुना x। तो मूलों का योगफल 1/4 है, जब इसमें x से गुना करेंगे तो 1/4 x इंटू कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, लिख दिए। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल -1 दिया हुआ है और दो सिंबल एक साथ यानी कि चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता, तो इसको कोष्ठ में बंद कर दिए बराबर 0। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण बराबर हो जा रहा है x²। अगर से x ऊपर है तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 तो x हो जाएगा /4, ऐसा हो जाएगा x/4। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो -1 बराबर 0। अब इसके नीचे कुछ बच गया यानी 4 आ रहा है, तो इसको पूरा मतलब सीधा रूप में ले आते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 4 एलसीएम लेंगे तो इधर कुछ नहीं है तो इधर 4x² हो जाएगा। इसका सिंपल सा आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ इस प्रकार आ जाएगा बराबर 0। ठीक, इतना आ गया। इतना करने के बाद करना क्या है कि इधर 4 क्या है? डिवाइड में, उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी इधर भाग में उधर ले जाएंगे तो सिंपली सा वो गुना में चले जाएगा। तो उधर ले चलते हैं 4 को, तो इधर हो जाएगा 4x² माइनस x-4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। ऐसा हो जाएगा कुछ। जब ऐसा हुआ तो अब इसको करना क्या? जब 0 इंटू कोई भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो ये 4x² माइनस x-4 इज इक्वल टू 0। एक नंबर का आंसर ये रहा। जब हम पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका द्विघात समीकरण जो निकलेगा ये निकलेगा
क्या निकलेगा, तो 4x² ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या निकलेगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, सिंपली सा इसको बैठा देना है उसमें। तो सबसे पहले तो x² ये होगा ही, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी का मूलों का योगफल गुना x, तो √2 गुना x करेंगे तो √2x हो जाएगा। फिर प्लस मूलों का गुणनफल सिंपली सा दिया ही है, 1/3 बराबर 0। अब करना क्या है, देख रहे हैं इसके नीचे एक 3 आ गया, ये वाला 3 देख रहा है ना। तो अब ये 3 को पूरा सिंपली सा इसको इक्वेशन बनाना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर कुछ इस प्रकार से 3x² माइनस 3√2 हो जाएगा, 3√2x, फिर हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। जब ये इधर आएगा तो गुना में चले जाएगा, जब गुना में आएगा तो 0 हो जाएगा, सिंपली सा, ये उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, कितना 3√2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है। फिर अब इसको भी द्विघात समीकरण हम लोग बनाते चलिए। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है, और 0 × x कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, × x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल √5 दिया है तो √5 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा x²। जब इससे पहले अभी भी बताए थे कि जब भी कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं, हम जब 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो जब 0 × x करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसमें होता क्या है कि कहीं पर भी 0 जो होगा यानी शून्य जो होगा वो प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो x² इसका प्लस √5 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन जो निकलेगा ये निकलेगा x² प्लस √5 बराबर 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चौथा नंबर क्वेश्चन से रहा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों एक है, मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों एक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई ज़्यादा भारी बात है नहीं। तो द्विघात समीकरण बराबर तो था उसका कि फॉर्मूला था x² प्लस मूलों का योग माइनस मूलों का योगफल इंटू x। तो मूलों का योगफल भी एक है और उसके बाद गुणनफल भी एक है, इंटू x कर देंगे। तो इंटू x को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि अब हम लोग स्टैंडर्ड यानी 10th क्लास में आ गए, और गुना x लिख दिए। फिर इसमें कह रहा है प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल 1 है बराबर 0। फिर द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा x²। जब कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो एक ही मतलब संख्या ही रह जाता है। तो इस प्रकार जैसे 5 से अगर से 1 से गुना करते तो 5 ही हो जाता, 6 से 1 से गुना करते तो 6 हो जाता। इसी प्रकार अगर से x को 1 से गुना करेंगे तो वो x ही हो जाएगा, फिर +1, ये तो कुछ चेंज हुआ नहीं, बराबर 0। यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन का इक्वेशन ये रहा। कौन सा रहा? चौथा नंबर क्वेश्चन का इक्वेशन ये रहा, ये वाला। अब लोग समझ रहे हैं ना। तो अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सब सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता ही है कि x² माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल ये दिया है, मूलों का गुणनफल ये दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल माइनस में है तो ये दो मतलब सिंबल यानी 2 चिन्ह को एक बार नहीं लिख सकते हैं। मूलों के योगफल -1/4 दिया है तो -1/4 लिख देते हैं, फिर गुना x, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा मूलों का जोड़ मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल भी लिख दिए। तो द्विघात समीकरण बराबर हो गया x² माइनस माइनस प्लस, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो x हो जाएगा x × 1, तो x नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 है, 4 × 1 तो 4। इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं। तो
x/4 फिर प्लस 1/4 यानी कि 1/4 बराबर 0। फिर अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4x² फिर प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x। इसको थोड़ा सा मिटा देते, डिस्टर्ब दे रहा है ये। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 4x² फिर प्लस x प्लस 1 यानी कि 1 बराबर 0। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से हो गया फिर अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा, द्विघात समीकरण आप लोग समझ जाइएगा कि ये हम लोग द्विघात समीकरण ही इंडिकेट किए। तो द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा 4x²। जब ये 4 को इधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो 0 गुना 4 तो 0 ही हो जाएगा। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसका द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर से क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो फिर इसी वीडियोस को रिव्यू करके देख लीजिएगा, ताकि एक बार नहीं तो दूसरा बार समझ में ज़रूर आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी वीडियोस आप लोग को समझ में आए, सारे हिसाब समझ में आए। मैं कुछ इस प्रकार से कोशिश करता हूँ। तो उसका आंसर ये रहा, द्विघात समीकरण बराबर। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में, यानी कि ये छठा जो है वो अंतिम क्वेश्चन से, पूरा लास्ट क्वेश्चन से। छठा नंबर यानी कि ये अंतिम क्वेश्चन रहा। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला आप लोग को अभी इससे पहले बताई ही है। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल। तो x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुना x, तो इंटू x, तो 4x हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये सिंपल सा प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई सा लफड़ा था ही नहीं है। और सब में कभी मूल क्या होता था कि भिन्न में दे दिया जाता था, जैसे 1/2 या 4/3, 3/2, कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता था। तो उसमें हमको पूरा पूर्ण रूप में लाना पड़ता था। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ करता था, और इसमें कोई पूर्ण रूप से लाना नहीं है। तो इसका आंसर ये रहा, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी हिसाब समझ में आई होगी। और वीडियोज़ में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।